नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी परिवार में हर्षोल्लास से मनाई लोहड़ी। कुलाधिपति और प्रति कुलाधिपति ने दी बधाई और शुभकामनाएं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में लोहड़ी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर लोहड़ी की थीम पर शिक्षकों और कर्मचारियों ने सुरों की महफिल सजाई। ग्रुप डांस, सोलो डांस के साथ सिंगिंग और कविता व शायरी के साथ सभी ने प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न वितरण के साथ सभी ने एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। वहीं आईआईएमटी एकेडमी गंगानगर में भी सामूहिक रूप से लोहड़ी पर्व मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता, प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, प्रबंध संचालिका प्रियांशु अग्रवाल, कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा, एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर पीके शर्मा और प्रधानाचार्य अलका शर्मा ने आईआईएमटी परिवार को लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर आईआईएमटी विश्वविद्यालय में हनुमान जी की विशाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर संदीप शर्मा ने सुंदरकांड का सुरमय पाठ किया। इस अवसर पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति डॉक्टर मयंक अग्रवाल, निदेशक प्रशासन डॉक्टर संदीप कुमार, डीएन करिकुलर एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह, शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री मुरुगन के घर पोंगल के उत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा वैश्विक धरोहर बन गया है पोंगल। नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और गौ सेवा भी की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पोंगल अब वैश्विक त्योहार बन गया है और तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझा धरोहर है। पोंगल लोगों को सिखाता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि तमिल संस्कृति में किसान को जीवन की आधारशिला माना गया है। तिरुक्कुरल में कृषि और किसानों पर विस्तार से लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल जैसे त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। इससे पूर्व पीएम मोदी ने नागरिकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और उनके सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। रेल1 ऐप से जनरल टिकट पर आज से 3% तक डिस्काउंट। आर वॉलेट से पेमेंट पर मिलेगी 6% तक छूट। रेल1 ऐप से जनरल टिकट बुक करके यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर आज से 3% डिस्काउंट का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही अगर रेल1 ऐप से टिकट बुक करके पेमेंट आर वॉलेट से किया जाएगा तो ये डिस्काउंट बढ़कर 6% तक हो जाएगा। रेल यात्रियों के लिए ये ऑफर आगामी 14 जुलाई तक लागू रहेगा। इस बारे में रेलवे ने बीते 30 दिसंबर को ऐलान किया था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 3% डिस्काउंट का ऑफर केवल रेल1 ऐप पर ही उपलब्ध होगा। यदि यात्री किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या वेबसाइट से जनरल टिकट बुक करते हैं तो उन्हें डिस्काउंट का लाभ नहीं मिलेगा। रेलवे के इस ऑफर का उद्देश्य यात्रियों को आधिकारिक ऐप की ओर शिफ्ट करना है। दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी। सिंगापुर पहले स्थान पर, भारत की रैंकिंग में सुधार। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के अनुसार रैंकिंग में सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट सबसे ऊपर है और भारत की रैंकिंग में भी सुधार आया है। इस बार पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 80वें नंबर पर है और भारत के पासपोर्ट से नागरिक 55 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इससे पूर्व भारत पिछले साल ग्लोबल रैंकिंग में 85वें स्थान पर था, जिसमें इस वर्ष 5 अंकों का उछाल आया है। वहीं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान और यमन को 98वां स्थान मिला है। इसके अलावा बांग्लादेश इस रैंकिंग में 95वें स्थान पर है। दूसरी ओर अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर माना गया है और यह इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। अफगान पासपोर्ट रखने वाले लोग सिर्फ 24 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। 15 जनवरी से वर्ल्ड कप का आगाज। भारत के ग्रुप में नहीं है पाकिस्तान। इस साल कुल 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होना है, जिसमें से सबसे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज कल से हो रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप कल से शुरू होकर 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। इस विश्व कप में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। इसके तहत भारतीय टीम लीग स्टेज में यूएसए, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला
कल यूएसए से क्वींस स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो जिम्बाब्वे होगा। आईसीसी ने टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में जगह दी है। पाकिस्तान को ग्रुप बी में स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के साथ शामिल किया गया है। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 245 अंक तक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट नजर आई। बाजार आज सुबह गिरावट के साथ खुला और फिर मामूली तेजी आई, लेकिन यह तेजी कुछ ही देर तक रही और दोपहर बाद के सत्र में गिरावट और बढ़ गई। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 350 अंकों से ज्यादा और निफ्टी में 100 अंक से अधिक गिरावट आई। आखिरकार बीएसई सेंसेक्स 244.98 अंकों की गिरावट के साथ 83,282.71 अंक पर और निफ्टी 86.70 अंक फिसलकर 25,665.60 अंक पर आ गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 गिरावट के साथ बंद हुए। घरेलू सराफा बाजार में तेजी जारी, सोने और चांदी की कीमतों में आया बड़ा उछाल। सराफा बाजार में मकर संक्रांति पर सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया। आज 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,42,540 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ipjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,42,152 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,41,583 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। वहीं सोने के मुकाबले चांदी की कीमतों में ज्यादा तेजी देखने को मिली और 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,77,175 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।